अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जो आपकी जिनसी सेहत को बेहतर बनाने में गेम चेंजर साबित हो सकती है, और वो है जिंक। क्या आप जानते हैं कि जिंक न सिर्फ आपके मदाफती निज़ाम को मजबूत करता है बल्कि आपकी जिनसी जिंदगी को भी बूस्ट कर सकता है। मर्दों में टेस्टोस्टेरोन की पैदावार से लेकर औरतों में हार्मोनल तवाज़ुन तक जिंक एक खामोश हीरो की तरह काम करता है। इस वीडियो में हम जिंक के जिनसी सेहत पर असरात, इसकी कमी के नुकसानात और इसे अपनी खुराक में शामिल करने के बेहतरीन तरीकों पर तफसील से बात करेंगे। ये वीडियो मुकम्मल तौर पर रिसर्च बेस्ड है, तो आखिर तक हमारे साथ रहें। जिंक क्या है और क्यों इतना अहम है? दोस्तों, जिंक एक एसेंशियल ट्रेस मिनरल है, यानी ये एक ऐसी मादनियात है जो हमारे जिस्म को बहुत कम मिकदार में चाहिए होती है, लेकिन इसका किरदार बड़ा अहम है। हमारा जिस्म जिंक को खुद ना तो बना सकता है और ना ही इसे ज्यादा देर तक जखीरा कर सकता है, इसलिए हमें इसे अपनी खुराक या सप्लीमेंट्स के जरिए बाकायदगी से लेना पड़ता है। जिंक जिस्म में तकरीबन 300 से जायद एंजाइमाती रद्द अमल में शामिल होता है। ये हमारे मदाफती निज़ाम, प्रोटीन की तश्कील, डीएनए की तश्कील और खुलियों की तकसीम के लिए ज़रूरी है। लेकिन आज हमारा फोकस जिंक का जिनसी सेहत पर असर है, क्योंकि ये मर्दों और औरतों दोनों की तौलीदी सेहत को बेहतर बनाने में कलीदी किरदार अदा करता है। मुख्तलिफ स्टडीज से पता चलता है कि जिंक की कमी न सिर्फ आपके मदाफती निज़ाम को कमज़ोर करती है बल्कि जिनसी सेहत से मुतल्लक मसाइल जैसा कि लिबिडो, हार्मोनल अदम तवाज़ुन और यहाँ तक के बांझपन का बायस भी बन सकती है। एक रिसर्च जो जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में शाया हुई बताती है कि जिंक की मुनासिब मिकदार टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाती है और स्पर्म की तादाद और मियार को बेहतर बनाती है। औरतों में भी जिंक अंडों की सेहत और ओवुलेशन के अमल को सपोर्ट करता है। तो ये बात वाज़ेह है कि जिंक आपकी जिनसी सेहत के लिए एक सुपर हीरो है। लेकिन ये काम कैसे करता है, आइए इसे तफसील से समझते हैं। मर्दों के लिए जिंक एक ऐसा मिनरल है जो इनकी जिनसी सेहत को 3 अहम तरीकों से बेहतर बनाता है। नंबर 1 पर है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की पैदावार। टेस्टोस्टेरोन मर्दों का बुनियादी जिनसी हार्मोन है जो लिबिडो, मसल स्ट्रेंथ और ओवरऑल तवानाई को कंट्रोल करता है। जिंक इस हार्मोन की पैदावार में अहम रोल अदा करता है। ये लीडिंग सेल्स जो खिसियों में होते हैं उनको टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए मुतहर्रिक करता है। एक तहकीक जो जर्नल ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव साइंसेस में शाया हुई बताती है कि जिंक की कमी से टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो सकता है, जिनसे जिनसी ख्वाहिश यानी लिबिडो में कमी, थकावट और हत्ता के इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। जिंक सप्लीमेंट्स लेने से टेस्टोस्टेरोन लेवल को बेहतर किया जा सकता है, खास तौर पर उन मर्दों में जिनमें जिंक की कमी होती है। नंबर 2 पर है स्पर्म हेल्थ। जिंक स्पर्म काउंट, मोटेलिटी और क्वालिटी को बेहतर बनाता है। ये स्पर्म्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है जो इनकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। फर्टिलिटी एंड स्टेरिलिटी जर्नल में शाया एक स्टडी के मुताबिक जिंक की मुनासिब मिकदार से स्पर्म की तादाद और हरकत में नुमायां बेहतरी देखी गई, जो मर्दाना बांझपन के इलाज में मददगार साबित हो सकती है। नंबर 3 पर है इरेक्टाइल फंक्शन। जिंक खून की नालियों की सेहत को बेहतर बनाता है, जो कि उज़्वे तनासल की दुरुस्त कारकर्दगी के लिए जरूरी है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड की पैदावार को बढ़ाता है, जो कि खून की रवानी को बेहतर बनाता है और मजबूत और पायदार इरेक्शन को मुमकिन बनाता है। एक रिसर्च के मुताबिक जिन मर्दों में जिंक की कमी होती है उनमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन का खतरा 30% तक बढ़ जाता है। लिहाजा अगर आप अपनी जिनसी कारकर्दगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो जिंक आपका बेहतरीन दोस्त हो सकता है। दोस्तों, जिंक सिर्फ मर्दों के लिए ही नहीं बल्कि औरतों की जिनसी सेहत के लिए भी उतना ही जरूरी है। आइए देखते हैं कि यह खवातीन की सेहत को कैसे बेहतर बनाता है। नंबर 1 पर है हार्मोनल बैलेंस। जिंक औरतों में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे जिनसी हार्मोन्स के तवाज़ुन को बरकरार रखता है। ये दोनों हार्मोन्स माहवारी और मजमूई तौलीदी सेहत के लिए अहम हैं। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में शाया एक स्टडी के मुताबिक जिंक की कमी से हार्मोनल अदम तवाज़ुन हो सकता है, जो माहवारी की बेकायदगी या यहाँ तक के ओवुलेशन के मसाइल का बायस भी बन सकता है। नंबर 2 पर है फर्टिलिटी। जिंक एग क्वालिटी
और ओवुलेशन के अमल को बेहतर बनाता है। ये बैजादानी के दौरान अंडों की पुख्तगी के लिए जरूरी है। एक रिसर्च के मुताबिक जिन औरतों में जिंक की सतह मुनासिब होती है उनमें हमल ठहरने के इम्कानात 20 से 30% तक बढ़ जाते हैं। नंबर 3 पर है लिबिडो एंड मूड। जिंक दिमाग में डोपामाइन की मिकदार को बढ़ाता है जो कि जिनसी रगबत और जज्बाती तहरीक के लिए अहम है। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो खुशी और तहरीक के एहसासात को बढ़ाता है। जिंक की कमी से डोपामाइन का लेवल कम हो सकता है जिससे जिनसी ख्वाहिश में कमी आती है। खवातीन में जिंक की कमी माहवारी से पहले के सिंड्रोम PMS की अलामात को भी शदीद कर सकती है, जैसे कि मूड स्विंग्स और चिड़चिड़ापन। लिहाजा जिंक आपकी जिनसी और जज्बाती सेहत दोनों के लिए जरूरी है। दोस्तों, अगर आपकी खुराक में जिंक की मिकदार नाकाफी हो तो इसके जिनसी सेहत पर संगीन किस्म के असरात हो सकते हैं। आइए देखते हैं कि जिंक की कमी क्या मसाइल पैदा कर सकती है। मर्दों में मसाइल की बात करें तो कम टेस्टोस्टेरोन लेवल, लिबिडो में कमी यानी जिनसी ख्वाहिश की कमी, स्पर्म्स की तादाद और मियार में कमी, उज़्वे तनासल की कमजोरी यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन और बांझपन जैसे मसाइल हो सकते हैं। औरतों में हार्मोनल अदम तवाज़न, माहवारी की बेकायदगी, अंडों की नाकस सेहत, ओवुलेशन के मसाइल और कम जिनसी सेहत। एक तहकीक जो द लिसेंट में शाया हुई बताती है कि दुनिया भर में तकरीबन 17% आबादी जिंक की कमी का शिकार है, खास तौर पर तरक्की पजीर ममालिक में जहां डाइटरी डाइवर्सिटी कम होता है। जिंक की कमी की कुछ अलामात होती हैं जिनको जहन में रखना जरूरी है, जैसे कि बार बार बीमार होना। इसका मतलब है कि जिंक की कमी से आपका मदाफती निज़ाम कमज़ोर हो चुका है। फिर बालों का गिरना, इसके बाद जिल्द के मसाइल, खास तौर पर एक्नी, थकावट, कमजोरी और जिनसी मसाइल। अगर आपको इनमें से कोई अलामत नजर आए तो अपने डॉक्टर से मशवरा करें और अपने जिंक लेवल की जांच करवाएं। अब सवाल यह है कि हमें रोजाना कितनी मिकदार में जिंक की जरूरत होती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक जिंक की तजवीज़ करदा मिकदार कुछ इस तरह से है। एक सेहतमंद मर्द को तकरीबन 11 मिलीग्राम फी दिन जरूरत होती है, औरतें 8 मिलीग्राम फी दिन, हामला खवातीन 11 मिलीग्राम फी दिन और दूध पिलाने वाली खवातीन 12 मिलीग्राम फी दिन के हिसाब से लेंगे। बच्चों, नौ उम्र अफराद और बूढ़ों की जरूरियात मुख्तलिफ होती हैं, इसलिए वो अपने प्राइमरी डॉक्टर से मशवरा करके फिर जिंक का इस्तेमाल करें। दोस्तों, ये बात याद रखें कि ज्यादा मिकदार में जिंक लेना भी नुकसानदेह हो सकता है। 40 मिलीग्राम से ज्यादा जिंक रोजाना लेने से मतली और मैदे की खराबी का मसला हो सकता है, जिस्म में कॉपर की कमी हो सकती है, मदाफती निज़ाम कमजोर हो सकता है और दीगर मादनियात के जज़ब में भी कमी हो सकती है। इसलिए हमेशा डॉक्टर की हिदायत पर अमल करें। तो अब बात करते हैं कि आप जिंक कहां से हासिल कर सकते हैं। जिंक 2 तरह के जराए से मिलता है। नंबर 1 पर है हैवानी जराए। इसमें कस्तूरा या ऑस्ट्रिस ये जिंक का सबसे बड़ा जरिया है। सिर्फ 6 कस्तूरों में 33 मिलीग्राम जिंक होता है, जो आपकी रोजाना जरूरत से 3 गुना ज्यादा है। फिर 100 ग्राम बीफ में तकरीबन 4 से 5 मिलीग्राम जिंक होता है। इसके अलावा चिकन और अंडे भी जिंक के अच्छे सोर्स हैं। सेकंड है प्लांट बेस्ड सोर्सेज। इसमें कद्दू के बीज हैं। तकरीबन 1 औंस या 28 ग्राम कद्दू के बीजों में 2.2 मिलीग्राम जिंक होता है। इसके बाद 1 औंस काजू में 1.6 मिलीग्राम जिंक होता है। इसके अलावा चने और दालें ये वैगन ग़िज़ा का हिस्सा हैं और जिंक की अच्छी मिकदार फराहम करती हैं। फिर होल ग्रेन्स में जौ और किनवा से भी जिंक हासिल किया जा सकता है, लेकिन पौधों से हासिल होने वाले जिंक का जज़ब हैवानी ज़राए से कम होता है, क्योंकि इनमें फाइटिक एसिड होता है जो जिंक के जज़ब को रोकता है। इसलिए सब्जी खोर अफराद को जिंक की ज्यादा मिकदार की जरूरत हो सकती है। अगर आपकी खुराक में जिंक की कमी है तो सप्लीमेंट्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। आमतौर पर 15 से 30 मिलीग्राम रोजाना की खुराक महफूज समझी जाती है, लेकिन हमेशा अपने डॉक्टर से मशवरा करें क्योंकि हर शख्स की जरूरत मुख्तलिफ होती है। जिंक की सप्लीमेंट्स मुख्तलिफ शक्लों में आती हैं, जैसे कि जिंक ग्लूकोनेट, जिंक सल्फेट और जिंक एसीटेट। इनमें से जिंक ग्लूकोनेट सबसे ज्यादा जज़ब होती है। अब सवाल यह है कि आप जिंक को अपनी रोजमर्रा जिंदगी में कैसे शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ अमली टिप्स दे रहा हूँ। सबसे पहले मुतवाजन खुराक खाएं। अपनी खुराक में जिंक से भरपूर ग़िज़ाएं जैसे कस्तूरा, गोश्त, कद्दू के बीज और दालें शामिल करें। अगर आपकी खुराक नाकाफी है तो डॉक्टर की हिदायत पर जिंक सप्लीमेंट्स लें। जिंक के फवाइद को बढ़ाने के लिए अल्कोहल से परहेज करें, सिगरेट नोशी तर्क करें और बाकायदा
वर्जिश भी करें। विटामिन सी जिंक के जज़ब को बढ़ाता है, तो अपनी खुराक में लीमू, माल्टे या दीगर विटामिन सी से भरपूर ग़िज़ाएं शामिल करें। फिर जिंक को खाने के साथ लेने से मैदे की खराबी का खतरा कम होता है। दोस्तों, जिंक के बारे में कुछ आम गलतफहमियां भी पाई जाती हैं, जिन्हें वाज़ेह करना जरूरी है। पहली गलतफहमी है कि जिंक हर जिनसी मसले का हल है। हकीकत में जिंक जिनसी सेहत को बेहतर बनाता है, लेकिन ये हर जिनसी मसले का हल नहीं है। अगर आपको संगीन मसाइल हैं तो आपको डॉक्टर से राब्ता करना होगा। दूसरी गलतफहमी है कि ज्यादा जिंक लेने से ज्यादा फायदा होगा। हकीकत में ज्यादा जिंक नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए हमेशा तजवीज करदा मिकदार ही लें। तीसरी गलतफहमी यह है कि सब्जी खोर ग़िज़ा से काफी जिंक मिल जाता है, जबकि सब्जी खोर ग़िज़ाओं में जिंक होता तो है, लेकिन इसका जज़ब कम होता है। तो दोस्तों, ये थी जिंक और जिनसी सेहत के बारे में हमारी मुकम्मल गाइड। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। याद रखें, जिंक आपकी जिनसी और ओवरऑल हेल्थ के लिए एक अहम जुज़ है, लेकिन इसे अपनी खुराक और तर्ज जिंदगी के साथ मुतवाज़न रखना भी जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके कोई सवालात हैं या आप चाहते हैं कि हम किसी और सेहत के मौजू पर वीडियो बनाएं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अपनी सेहत का ख्याल रखें। आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।